अनुग्रह लघु मनन में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्र, मैं हूं अजीत होरो। आज हम मनन करेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध पद पर जो पाया जाता है भजन संहिता उसके 42वें अध्याय और उसके पहले पद में। ये बहुत ही लोकप्रिय पद है और इस पद को हम में से हर व्यक्ति जानता है। यहां इस प्रकार से लिखा है, जैसे हरिणी जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मित्र, आज के मनन की शुरुआत मैं एक घटना से करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू शेयर एन एनेक्डोट विद यू। आइए सुनते हैं। आपने प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात के बारे में सुना होगा। अंग्रेजी में उन्हें सोक्रेटिस भी कहते हैं। वे बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो जाहिर है उनके बहुत से शिष्य थे। एक बार किसी शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं ईश्वर को कैसे पा सकता हूं? ईश्वर को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? प्रकार प्रकार से मैं कोशिश करता हूं लेकिन मैं समझ नहीं पाता। सुकरात उन्हें विभिन्न प्रकार से समझाते लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था। वो बार बार सुकरात के पास जाता और प्रतिदिन यही पूछता कि मैं ईश्वर को पाने के लिए क्या कर सकता हूं। एक दिन सुकरात ने उससे कहा, यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि परमेश्वर को कैसे पाया जा सकता है तो कल सवेरे सूर्योदय से पहले नदी के तट पर आ जाना। तो मित्र, जैसा सुकरात ने कहा था उसने वैसा ही किया। सवेरे सवेरे वह नदी के तट पर आ गया। सुकरात पहले से ही वहां थे। अब सुकरात ने अपने शिष्य से कहा, तो चलो अब थोड़ी गहराई में चलते हैं। वे दोनों पानी में गए और जब छाती भर पानी पर आ गए तो अचानक ये क्या? सुकरात ने झपट कर शिष्य को दबोच लिया और पानी में डुबो दिया। मित्र, सुकरात शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे और वो चेला बेहद कमजोर। अब वह चेला जान बचाने के लिए पूरी ताकत से छटपटाने लगा। सुकरात ने उसे और अधिक दबा दिया, लेकिन न जाने उस चेले में कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने सुकरात को भी झटक दिया और पानी के ऊपर आ गया। वो हाँफ रहा था। हाँफते हाँफते उसने कहा, गुरुजी, गुरुजी, ये आप क्या कर रहे थे? आपने ऐसा भला मेरे साथ क्यों किया? मित्र, सुकरात मुस्कुराए और उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि जब तुम पानी के अंदर थे तो सबसे अधिक तुम्हें किस बात की बेचैनी हो रही थी? तुम्हें सबसे अधिक किस बात की आवश्यकता थी? शिष्य ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, गुरुजी, बस मैं पूरी तरह यही चाहता था और बेचैन था कि मैं किसी तरह सांस ले लूं। बस मैं किसी तरह सांस ले लूं, उसके लिए मैं छटपटा रहा था। सुकरात ने कहा, बल्कि मुस्कुराकर कहा, बस तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। जिस बेचैनी और शिद्दत से तुम सांस चाहते थे, जिस बेचैनी और शिद्दत से छटपटाते हुए तुम सांस चाहते थे, उसी बेचैनी और शिद्दत से यदि तुम ईश्वर की खोज करो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मित्र, दाऊद कहता है, मैं उस हिरणी की तरह हाँफता हूं जो जल के लिए तरसती है। जब हिरणी जल के लिए हाँफती और तरसती है मित्र, तो उसे कुछ और नहीं चाहिए। जल उसकी टॉप प्रायोरिटी है। हिरनी बस ये चाहती है कि उसे किसी तरह से पानी मिल जाए। भजन संहिता 42:1 और 2 का उर्दू अनुवाद बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा उम्दा है। सुनिए, यहां लिखा है, आए खुदावंद, जैसे हिरनी नदियों के ताजा पानी के लिए तड़पती है उसी तरह मेरी जान भी तेरे लिए तड़पती है। दूसरी आयत कहती है, मेरी जान खुदा, हां, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदावंद खुदा को अपना चेहरा दिखाऊंगा। मेरे मित्र, दाऊद राजा था। उसके पास सारी भरपूरी थी, लेकिन परमेश्वर के सामने वह इन सारी भरपूरी को कुछ नहीं समझता है। वो छटपटाता है, मैं हिरनी की तरह खुदावंद के लिए हाँफता हूं। मित्र, दाऊद के जीवन में यदि देखें तो उसके जीवन में खुदा या परमेश्वर सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी नहीं है। उसके लिए परमेश्वर सबसे पहले है। आइए आज अपने अपने जीवन को देखें। हमारे जीवन की प्रायोरिटी लिस्ट में परमेश्वर कहां पर है?
अपने जीवन की प्रायोरिटी लिस्ट में हम परमेश्वर को कहां पाते हैं? अपने मन से पूछिए, उत्तर मिल जाएगा। यिर्मयाह 29:13 में वचन इस प्रकार से कहता है, और स्वयं परमेश्वर ने कहा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मेरे मित्र, यहां पर आधा मन नहीं लिखा है, यहां चौथाई मन नहीं लिखा है। तुम मुझे पाओगे, लेकिन शर्त है कि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मित्र, यहां नोट कीजिए, परमेश्वर को पाने की शर्त है संपूर्ण मन से उसके पास आना। आइए अब थोड़ी देर और कुछ गहराई में चलें। राजा दाऊद की बात को याद कीजिए। उसने कहा था, जैसे हरिणी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मित्र, एक सवाल है, हमारे लिए क्या कोई जल है जिसके लिए हमें लगातार हाँफना है? ऐसा कौन सा जल है जो हर कीमत पर हमें चाहिए? जी हां, यूहन्ना 4:14 में यीशु ने घोषणा की है, मैं जीवन का जल हूं, और जो कोई इस जल में से पिएगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। सच है, आज हमें कितना अधिक यीशु की संगति और उसकी उपस्थिति के लिए हाँफना चाहिए। कोई इस दुनिया में दौलत के लिए प्यासा है, कोई शोहरत के लिए प्यासा है, कोई किसी के खून का प्यासा है। ना जाने किस किस बात के लिए हम हाँफ रहे हैं, ना जाने किस किस प्रकार की प्यास हमारे जीवनों में है। काश आज हम भी कहें, खुदाबंद, मेरी रूह सिर्फ तेरी प्यासी है, क्योंकि खुदाबंद, एक बात पक्की है, जो दुनिया की चीजों का प्यासा है वह तो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो तेरे जीवन जल में से पिएगा वो कभी प्यासा न होगा। मित्र, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार इस मनन को सुनते हैं। निवेदन है कि इसके प्रसार के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं जरूर कीजिए। आप इसे फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने प्रियों को उत्साहित कर सकते हैं कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करके आप सुसमाचार के कार्य को ही आगे बढ़ाएंगे। आप में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। और एक बार फिर से आइए अपने मन की गहराई से कहें, जिस प्रकार हरिणी जल के लिए हाँफती है, प्यारे परमेश्वर, आज तक चाहे मैं किसी और चीज के लिए हाँफता रहा, लेकिन आज कहता हूं, मेरी आत्मा भी तेरे लिए हाँफती है। अब मेरे अंदर अभिलाषा है, मैं कब तुझको अपना मुंह दिखाऊंगा। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।